तो मैं तो आज तक भी नहीं निकाला हूँ। चोर मेरे को क्या निकालेंगे भाई, जो डकैत है वो मेरे को क्या निकालेंगे। मैंने तो खुद छोड़ी है। चौबे जी जो है, छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो पवन बेनीवाल आया तो ये सोच के था कांग्रेस में कि भाई हमें जीत मिलेगी, एमएलए बन जाएंगे और ये जो एक एंटी बीजेपी जेजेपी वेव है इसका हमें फायदा होगा। लेकिन हो गया उल्टा। उनको तो ना पता था, ये सोच के कभी आदमी तो ना वो करता है कि मैं यहाँ आऊँगा मेरे साथ गलत हो जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस है। अभय सिंह चौटाला ने तुरंत जीत के बाद बाहर निकलते ही ऐलान किया कि किसानों के लिए मैंने इस्तीफा दिया था, किसानों ने दोबारा जिताया है और किसानों की जीत है, और दोबारा फिर किसान कहेंगे तो मैं फिर इस्तीफा देने से गुरेज नहीं करूंगा। ये सवाल इस वजह से क्योंकि जो उनकी जीत में आप भी शामिल रहे थे, सहयोगी रहे थे। हुड्डा साहब का एक स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला को मैं जीत के लिए बधाई तो दूंगा, लेकिन साथ में सवाल भी पूछूंगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, और दिया था तो फिर दोबारा चुनाव क्यों लड़ा है। जो जमीन रिलायंस ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ ली थी, आज 24 लाख रुपए का वहां पर 100 गज का प्लॉट मिल रहा है। 22 लाख रुपए एकड़ खरीद के 24 लाख का 100 गज जमीन दे रही है। यही तो गोरख धंधा किया इन लोगों ने, यही काले कारनामे करे हैं और इसी की वजह से आज जेल में जाने के डर से वो सरेंडर है सारे। आपकी नज़रों में ये जो जमानत जब्त हुई है वो कांग्रेस की है, पवन बेनीवाल की है या कुमारी सैलजा की? नया विकल्प चाहती है जो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान है। कांग्रेस की स्थिति के पीछे क्या कारण मानते हैं कि अभी भी वो फूट वाला सिलसिला है, उसी की वजह से इतना मार्जिन कम रहा, जमानत भी नहीं जा पाई? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा था वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आए तो ये सोच के दिखे थे कि भाई अब बीजेपी जेजेपी नीचे जा रही है और कांग्रेस में चलो विधायक बन जाएंगे। तो तीसरा चुनाव वो लड़ रहे थे तो हैट्रिक भी उनके खिलाफ ही गई। लेकिन उनको मैंने पहले ही चेता दिया था कि मेरे को रोड पे रात को वो भी कैंपेन करके आ रहे थे और हम भी लोगों से मिल के आ रहे थे। हमने तो कहा था कि जो इलाहाबाद की जनता चाहेगी भाई हम फैसला लेंगे। तो रात को वो मिल गए थे चौकटा में। तो मैंने उनको बता दिया था कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं और ये लोग जो जिनके भरोसे पे आप चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं यही आपको हराने में लगे हुए। तो ऐसा मामला कभी देखा नहीं था वहाँ की। जमानत जब्त कांग्रेस की हुई है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जवाबदेही ये वहाँ पर इस तरह की बातें अब कोई उसका औचित्य है नहीं। तो इसलिए ऐसे ही चलता रहेगा, फूट भी चलती रहेगी, अनुशासनहीनता भी चलती रहेगी, गुटबाजी भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और ऐसे ही कांग्रेस रसातल की तरफ जाती रहेगी। क्योंकि बीजेपी के साथ साठगांठ करके जब तक वो राजनीति करते रहेंगे उनको ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर, आपकी नज़रों में ये जो जमानत जब्त हुई है वो कांग्रेस की है, पवन बेनीवाल की है या कुमारी सैलजा की है? आप किन की मानते हैं? ये तो पूरी कांग्रेस की है। जब कांग्रेस का उम्मीदवार है और जो लोग वहाँ पर जाकर के बीजेपी के लोगों के जो बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार था उसके लिए ये कहेंगे उनके परिवार के लिए कि हमारे दोस्त हैं, मैसेज गया जाएगा। तो अधिकतर कांग्रेसी में जब गांव में गया तो मैंने देखा कि वो भाजपा की मदद करने में लगे हुए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को लड़ाई लड़ने का दायित्व जनता ने दिया इस लोकतंत्र में, इस हरियाणा के अंदर, वही लोग जो है बीजेपी के जो है पूरी तरीके से सहयोगी बन करके काम कर रहे हैं। तो ये 4 पार्टियों की हार है एक तरीके से, बीजेपी जेजेपी कांग्रेस और अलोपा। ये सब लोगों का संयुक्त रूप से जब कैंडिडेट हो, धन बल का सत्ता का हर तरीके से दुरुपयोग हो, तो आपने देखा है कि खुद अधिकारी लोग पैसे बांटने में लगे हुए हैं। खुद उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है शासन का, ये पूरी उनकी कोशिश रही। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हार इनकी हुई है। ना बीजेपी में किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना अभी तक कांग्रेस में। अभी तो सामने आएंगे ही नहीं कई दिन तक। तो कभी उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, लोगों को आकर के फेस करें। कांग्रेस की बात करो साहब, कांग्रेस जींद और इलाहाबाद में क्यों, बड़ौदा में क्यों नहीं कांग्रेस है? देखिए, बड़ौदा में तो पहली बात उस समय किसान आंदोलन नया मामला शुरू हुआ था और लोगों को लगता था कि भाई ये वो वहाँ दोस्ती निभाने की कोशिश करी थी पर एक्सपोज हो गए।
पहले संयुक्त उम्मीदवार वहाँ पर जो है कांग्रेस बीजेपी का एक और आ रहा था, वो पर्दाफाश जब हमने किया तो उम्मीदवार वहाँ पर बदला गया, यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर पाए। तो जींद का जहाँ तक मामला है, जींद में भी उस समय तो हम लोगों ने, मैं तो पहले ही कहा था, ये आप पुरानी वीडियो देख लो चुनाव की, तो मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी थी, इसलिए जमानत बच गई थी। अब तो जमानत खुद जब्त करवाने वाले वहीं पे पूरा घूम रहे थे, कोशिश उनकी थी कि किस तरीके से हम भाजपा को जितवा दें ताकि ये पूरा किसान आंदोलन का जो नैरेटिव है वही खत्म हो जाए। और मैं कल रतिया गया था, रतिया से वापस दिल्ली आया, कुछ बड़े राजनीतिक लोगों से मैं वहाँ पर चर्चा कर रहा था, वहाँ भी यही बात आ रही थी कि भाई ये इलाहाबाद में क्या हुआ, इतने कम मार्जिन से क्यों वो हुए। और अगर ये परिणाम थोड़ा सा भी उलट हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग गरीब आदमी जिन्होंने हर सर्दी गर्मी बरसात वहाँ पर लू चलती हुई उसमें बैठ करके ऐसी सरकार को जगाने का और उनको हमेशा ये उनकी कोशिश रही कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, वो तो पूरा ख़त्म कर देते हैं मामला। तो ये विपरीत परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि ये सारा जो आया है रिजल्ट वो सबके लिए आई ओपनर है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको भी सोचना चाहिए कहाँ कमी रही, कैसे रही, और आगे हरियाणा के लोगों को दिशा तय करनी है कि किसके साथ वो मजबूती से खड़े होकर के अपने आप को महफूज समझते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। हुड्डा साहब का एक स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला को मैं जीत के लिए बधाई तो दूंगा, लेकिन साथ में सवाल भी पूछूंगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, और दिया था तो फिर दोबारा चुनाव क्यों लड़ा है। तो हम भी सवाल पूछ लेते हैं कि जब किसानों ने, किसान संगठनों ने सबको कहा था तो उन लोगों ने क्यों नहीं छोड़ी। वही हम INLD के उस पर तौर पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन्हीं किसान और हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूँ, जब कॉल दिया गया क्या पद इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके साथ चिपक करके ही राजनीति करनी है और फिर दूसरा बीजेपी को जितवाने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे किसान आंदोलन की सबसे बड़ी देन हरियाणा के अंदर और देश के अंदर ये है कि किसके किसके साथ तार भिड़े हुए हैं, कौन किसके इशारे पर काम करता है, कौन जेल जाने से डरता है, किसने कितने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रखे हैं। ये अब साधारण किसान को भी, मजदूर को भी, गरीब आदमी को समझ में आ गया और उनको जहाँ मौका मिलेगा वही मैं समझता हूँ कि वैसी ताकतों के खिलाफ वो अपना झंडा बुलंद करेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने तुरंत जीत के बाद बाहर निकलते ही ऐलान किया कि किसानों के लिए मैंने इस्तीफा दिया था, किसानों ने दोबारा जिताया है और किसानों की जीत है, और दोबारा फिर किसान कहेंगे तो मैं फिर इस्तीफा देने से गुरेज नहीं करूंगा। ये सवाल इस वजह से ही क्योंकि जो उनकी जीत में आप भी शामिल रहे थे, सहयोगी रहे थे। देखिए, ये तो किसानों के नाम पे ये चुनाव हुआ, उन्हीं की वजह से वो सीट खाली हुई थी। तो कोई भी व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि जिस कॉज के लिए उन्होंने छोड़ी है उस बात को रखेंगे, और किसानों के बीच में जाना तो सबको जाना चाहिए। तो वो भी जीत करके दोबारा जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस भी तो सब किसानों के साथ है, तो किसानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कहाँ किसानों के साथ है कांग्रेस? वो शैलजा और सबके बयान आते हैं। ये 70,000 एकड़ जमीन तो ये तो ऑन रिकॉर्ड, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बेची गई है। यहाँ से आप चले जाओ, जितने हाईवे हैं, टिकरी बॉर्डर, उधर गुड़गांवा, उधर चंडीगढ़, उसके आसपास जो ज़मीन है उसका लेन देन, उसकी माल मलाई, उसका CLU किसने किया है? ये हजारों एकड़ ज़मीन किसानों, आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो बादली के अंदर, बादली किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और किसने वो CLU करे। जो ज़मीन रिलायंस ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ ली थी, आज 24 लाख रुपए का वहाँ पर 100 गज का प्लॉट मिल रहा है। 22 लाख रुपए एकड़ खरीद के 24 लाख का 100 गज जमीन दे दी है। तो यही तो गोरख धंधा किया इन लोगों ने, यही काले कारनामे करे हैं, और इसी की वजह से आज जेल में जाने के डर से वो सरेंडर है सारे। ये और जितनी बारीकी से लोगों को समझ में आ जाएगा उतना मैं समझता हूँ कि जन आंदोलन मजबूत होगा और हमारा जो ये है हरियाणा, ये भी बचेगा, यहाँ का एक एक बाशिंदा भी बच पाएगा। सर, एक परिणाम आया उसका आपको लगता है कि हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं दिख रहे सामने, कुछ असर पड़ेगा या कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है? बदलाव तो यही है कि लोगों के सामने जैसे मजबूत विकल्प दिखाई देगा। जहाँ भी अभी अगर हम देश के उपचुनाव देखें, 30 उपचुनाव थे सारे चुनाव को मिला करके, तो बीजेपी की भी सीटें कम हुई है, कांग्रेस की भी सीटें कम हुई है। ये दोनों राजी हो रहे हैं वैसे ही।
दूसरे लोग जो है उन्होंने बढ़त हासिल करी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस हरियाणा के अंदर हम मजबूत विकल्प देने की स्थिति में नया कुछ क्रिएट अगर कर पाएंगे, नया नेतृत्व तैयार कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हरियाणा का रुझान उसकी तरफ होगा। 19 के आपने एक मुद्दा उठाया CLU का। CLU में 2009 से 2010 के बीच में जब रिलायंस को जमीनें दी गई थी, जिस पार्टी ने दी आप उसके 2014 तक अध्यक्ष बने रहे। जब मतलब विपक्ष आरोप लगाता रहा, खुद उस पार्टी के नेता भी आरोप लगाते रहे कि आपको CM पद की जरूरत है, वो अपने पार्टी छोड़ दी या निकाला गया उसको हम अलग रख दे, तब भी आपने इस मुद्दे पे कोई आवाज नहीं। मैं तो आज तक भी नहीं निकाला हूँ। चोर मेरे को क्या निकालेंगे भाई? वो जो डकैत है वो मेरे को क्या निकालेंगे? मैंने तो खुद छोड़ी है। आपने मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, मुद्दा इसका मतलब ये क्या है कि आप जिंदगी भर चुप रहोगे क्या? 3 साल बोलेंगे वही बात नहीं। जब आप अध्यक्ष थे। देखिए, मैं अध्यक्ष तो मैं तो 6 साल अध्यक्ष था, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी को अपने अंदरूनी कमजोर करें। ये उनका काम हो सकता है, लेकिन जब हम बाहर आके बहुत सी चीज़ें, ऐसा तो ना कि आपको बचपन से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे आदमी सीखता है, देखता है, और तब जब व्यवस्था खराब लगती है उसके खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने के लिए सोचता है कोई। ये जरूरी नहीं है ना कि आप पहले दिन से ही वो मामला शुरू कर दो। हमें भी बहुत चीज़ों की जानकारी बहुत बाद में मिली है, और जब समझ में आ गई हमने छोड़ दिया। जिसको आ जाएगी वो जल्दी छोड़ देंगे, जिसको नहीं आएंगी वो वहीं पड़े रहेंगे, सड़े रहेंगे। सर आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं हो गए? नहीं, मैं तो सक्रिय हूँ। आप चुनाव नहीं लड़ते? वो आपको लगता नहीं। अभी हमने मोर्चा बनाया है, हमारी कोई पार्टी नहीं है ये, और मोर्चे का काम ये है कि अच्छा नेतृत्व हम पूरे प्रदेश में, देश में तैयार करें। जब हमारा सिस्टम जुड़ जाएगा, सेना तैयार हो जाएगी, फिर हम किसी जहाँ कुछ करना होगा वहाँ कुछ करेंगे। ये भी इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति में, क्योंकि 2.5-3 दशक हमने दिए, तो हमारा कोई उसमें स्टैंड नहीं होगा, या हम चुपचाप बैठे करके देखते रहेंगे, लोग ऐसे ही कत्लेआम करते रहेंगे जनता का। हमारा जो दायित्व है, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं, और समय आते आते जो आप चाहते हो वैसे ही कर देंगे। या पार लगाते हुए दिखाई दिए। 21 के उपचुनाव में आप INLD को जिताते हुए दिखाई दिए। अगला कोई बाई इलेक्शन या इलेक्शन आता है, किसी को सहारा लगाते हुए मिलेंगे या फिर किसी से खुद को सहारा लगाने का भी काम कुछ होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि हमने लंबे समय तक राजनीति करी है, और कोई अपने को ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगाजा हो किसी चीज़ का। राजनीति में इतना ठहराव बहुत कम व्यक्तियों में होता है, नहीं तो आदमी इधर उधर कूद काद करके और अपना वो कर लेता है। जब हमने उनको सपोर्ट किया था तो हमने ये समझ के किया था कि वो अच्छे के लिए वो करेंगे। वो बीजेपी में चले गए, हमारा उनसे कोई मामला बनता नहीं है। और जहाँ तक INLD की बात है, वो तो हमने पिछले चुनाव में मदद करी थी। पिछले चुनाव में भी अभय चौटाला जी की हमने उस समय मदद करी है, और फिर दोबारा जब उन्होंने कहा, हमारे साथियों से हमने फिर चर्चा करी, लोगों के बीच में गए। एलनाबाद के लोगों ने कहा नहीं जी, किसान मजदूर का मामला है, गरीब आदमी की ये लड़ाई का सवाल है, और इसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा, तो आप समर्थन करिए। तो हमने समर्थन कर दिया। जहाँ तक आगे का सवाल है, वो तेल देखो, तेल की धार देखो, और अपना भारत मोर्चा का वार देखो। राहुल जी की तरफ से कोई ऑफर भी आपके पास आएगा? देखिए, मैं ऑफर तो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके हमा लिए। मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन सारा सिस्टम देखने के बाद मेरे को ये लगता है कि जो वहाँ पर है उनका भविष्य, भाग्य सब जो है अंधकार में, और जितनी जल्दी उनको समझ में आएगा उतनी जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। और नहीं तो देखो जी, इन्होंने जब जहाज क्रैश होना है, और चाहे पानी का जहाज है, समुद्र में डूबना ही है, अब जिसको डूबने का शौक है वो वहीं रहे और देखते रहे। जैसे अभी पवन जी का बन गया, वो उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है, मैंने वो बोली भी है। वहाँ कहते हैं कि भाई चौबे जी जो है, छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो पवन बेनीवाल आया तो ये सोच के था कांग्रेस में कि भाई हमें जीत मिलेगी, MLA बन जाएंगे, और ये जो एक एंटी बीजेपी JJP वेव है इसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हो गया उल्टा। उनको थोड़ा पता था, ये सोच के कभी आदमी थोड़ा वो करता है कि मैं यहाँ आऊँगा मेरे साथ गलत हो जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस है, इसी का ही नाम कांग्रेस है। लेकिन इस आम चुनाव बराबर से आगे 6 साल इतने विरोध के बावजूद बराबर वही मैं कह रहा हूँ ना कि कई गाँव में वो प्रचार भी नहीं करने उनको घुसने नहीं दिया था, वहाँ भी वो चुनाव जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों की भी मानसिकता है उसको हमें समझ।
वो बीजेपी के ऊपर निर्भर है। बनवाना चाहेगी तो बीजेपी बना देगी। हाँ, इसमें भी 5-7 दिन पहले चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी। हाँ, तब ये फैसला, ये नतीजे आएंगे जो अभी आएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल जैसा आपने उदाहरण दिया यूपी का, मतलब ये मतलब किस तरह का कि समझ नहीं आता कि कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, किसी को अध्यक्ष बनाती है, तो वो और बड़े पद की लालसा में पार्टी छोड़ के कोई बीजेपी में जाता है, कोई दूसरी पार्टियों में, वहाँ वो दूपेजी बन के भी खुश रह जाते हैं। ये किस तरह का सिनेरियो बनता है, समझ नहीं आता। थोड़ा एक बार क्लियर करें इस चीज़। देखो, ये तो जो गए हैं और जिन से आपका ये सवाल है, वही उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन केवल पद की भी लालसा नहीं होती, ये आपको लगता है। हमारे को तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भी बना दी थी, और पार्टियों ने भी बहुत कुछ ऑफर दिए थे, लेकिन हम तो नहीं गए। तो इसलिए जिन लोगों को केवल और केवल अपना स्वार्थ दिखता है, व्यक्तिगत स्वार्थ, और जो देश प्रदेश समाज और किसान मजदूर गरीब नहीं दिखता है, वो इस तरह का स्टैंड लेते हैं। और अंत में मैं समझता हूँ कि कौन क्या स्टैंड लेता है, लॉन्ग टर्म में यही मायने रखते हैं। और किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि भाई जो होगा तटस्थ, समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो तटस्थ होकर के आप गलत होते हुए अगर देख रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उस पाप के आप भी भागी हो और दोषी हो। बहुत बहुत सर